हया मैडम की होने वाली है छुट्टी क्योंकि आ चुका है आदम चचा का बेटा। अब जाकर हारून सब कुछ समझ जाएगा कि आखिर चालाकी कहाँ से हो रही है और कहाँ से नहीं हो रही। क्योंकि वो पूरे तरीके से समझ जाएगा और इरम की बात को समझेगा। इरम उसको सारी कहानी आप बीती सुनाएगी और कहेगी कि भाई ये सारा माजरा हुआ है और देख लो कितना दुख और तकलीफ की बात है कि एक एक करके हया सबको उस घर से बाहर निकाल रही है। और ये चीज़ हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा नाकाबिले बर्दाश्त और अफसोसनाक है। जिसको सुनकर वो कहता है कि अगर तुम सच कह रही हो ना तो ये बहुत तकलीफ़ की बात है, लेकिन मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। और देख लेना अगर वाकई में हया ने ये सब कुछ किया है तो फिर तो उसकी शामत आ चुकी है। हया जो है वो अब अपना अगला निशाना जो है वो हारून को बनाना चाहती है और चाहती है कि बस अब वो भी उसकी मुट्ठी में आ जाए और वो जितनी जल्दी हो सके उसको यहाँ से निकाल दे, क्योंकि उसके शिकंजे में कोई भी आ सकता है। अब वो अपना अगला वार जो है वो हारून को करना चाहती है और बात पे बात पर हारून को खिलाफ करने की कोशिश करेगी सबके, और उसको भड़काने की कोशिश करेगी कि अच्छा है कि तुम्हारे रास्ते साफ हो चुके हैं, क्योंकि अगर वो लोग यहाँ पे होते तो तुम्हें ये प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता, उन लोगों की ही सुनी जाती। लेकिन वो भी साफ साफ उसको जवाब दे देगा और कहेगा कि ये घर सबसे मिलके बना हुआ था। मैं उन लोगों को दोबारा वापस लेके आऊँगा जो लोग इस घर से जा चुके हैं। ये चैलेंज है मेरा। जिसको सुनकर शदीद गुस्से में आ जाती है और वो कहती है कैसी बातें कर रहे हो तुम। अरे भाई वो लोग सब अपनी मर्जी से यहाँ से गए हैं और तुम कैसे उनकी इतनी तारीफ कर सकते हो। तुम्हें इन बातों की समझ आ जानी चाहिए। मैं तुम्हें कुछ गलत मशवरे नहीं दे रही, बल्कि तुम्हें जो कुछ समझाने की कोशिश कर रही हूँ ना वो बिल्कुल सच है। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा हया परेशान हो चुकी है। उसको कहीं ना कहीं इस चीज़ की समझ आ रही है कि नहीं भाई मामला ज़रा गर्म हो चुका है, उसको संभल के चलना है, वरना काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हो सकती है रस्तों से। क्योंकि अब इस चीज़ की समझ उसको आ जाएगी कि मैं अब कुछ भी नहीं कर सकती। रिफ़त को निकाल के जो सुकून उसको मिला है वो सुकून उसको कहीं नहीं मिल सकता। और बहुत जल्द वो चाहती है कि सबा भी हमेशा हमेशा के साइमा भी इस घर से हमेशा हमेशा के लिए लाताल्लुक़ हो जाए, क्योंकि उसका मकसद यही था। ज़रार को भड़का कर उससे तरह तरह की बातें करके वो सबका दिमाग ख़राब करना चाह रही है और सबको समझाने की कोशिश कर रही है कि बस भई जितनी जल्दी हो सके ना ये मामले ख़त्म ही कर देने चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें ख़त्म करने में ही सबकी भलाई है। और ये चीज़ें जो कुछ भी है ख़त्म करके ही हमें सुकून आएगा। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं हर तरफ से हर कोई, क्योंकि अब कुछ समझ नहीं आ रही कि इन लोगों को क्या करना है और क्या नहीं करना। इस चीज़ की तकलीफ़ ने इनका दिल उचाट करके रख दिया है। कुछ समझ नहीं पा रही मुबारक मस्तूर, उसका दिल सिर्फ परेशान है और वो कहती है कि काश ऐसा हो जाए कि पहले की तरह सब एक हो जाए। लेकिन जब तक हया इस घर में है यहाँ पे कुछ ठीक नहीं हो सकता है। ये तो 100% हकीकत है, क्योंकि ये औरत इस काबिल नहीं है कि इसके साथ कुछ भी अच्छा किया जाए या कुछ भी अच्छा हो। वो किसी भी तरह से खुश नहीं देख सकती है किसी को, और हर वक्त कोई ना कोई तकलीफ़ की बात करके हर एक का दिल बेजार करती ही रहेगी। और यही उसका असल मामला है। हया मैडम की होने वाली है छुट्टी क्योंकि आ चुका है आदम चचा का बेटा। अब जाकर हारून सब कुछ समझ जाएगा कि आखिर चालाकी कहाँ से हो रही है और कहाँ से नहीं हो रही, क्योंकि वो पूरे तरीके से समझ जाएगा और इरम की बात को समझेगा। इरम उसको सारी कहानी आप बीती सुनाएगी और कहेगी कि भाई ये सारा माजरा हुआ है और देख लो कितना दुख और तकलीफ की बात है कि एक एक करके हया सबको उस घर से बाहर निकाल रही है। और ये चीज़ हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा नाकाबिले बर्दाश्त और अफसोसनाक है। जिसको सुनकर वो कहता है कि अगर तुम सच कह रही हो ना तो ये बहुत तकलीफ़ की बात है, लेकिन मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। और देख लेना अगर वाकई में हया ने ये सब कुछ किया है तो फिर तो उसकी शामत आ चुकी है।
हया जो है वो अब अपना अगला निशाना जो है वो हारून को बनाना चाहती है और चाहती है कि बस अब वो भी उसकी मुट्ठी में आ जाए और वो जितनी जल्दी हो सके उसको यहाँ से निकाल दे, क्योंकि उसके शिकंजे में कोई भी आ सकता है। अब वो अपना अगला वार जो है वो हारून को करना चाहती है और बात पे बात पर हारून को खिलाफ करने की कोशिश करेगी सबके, और उसको भड़काने की कोशिश करेगी कि अच्छा है कि तुम्हारे रास्ते साफ हो चुके हैं, क्योंकि अगर वो लोग यहाँ पे होते तो तुम्हें ये प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता, उन लोगों की ही सुनी जाती। लेकिन वो भी साफ साफ उसको जवाब दे देगा और कहेगा कि ये घर सबसे मिलके बना हुआ था। मैं उन लोगों को दोबारा वापस लेके आऊँगा जो लोग इस घर से जा चुके हैं। ये चैलेंज है मेरा। जिसको सुन के शदीद गुस्से में आ जाती है और वो कहती है, कैसी बातें कर रहे हो तुम? अरे भाई, वो लोग सब अपनी मर्ज़ी से यहाँ से गए हैं और तुम कैसे उनकी इतनी तारीफ़ कर सकते हो? तुम्हें इन बातों की समझ आ जानी चाहिए। मैं तुम्हें कुछ गलत मशवरे नहीं दे रही, बल्कि तुम्हें जो कुछ समझाने की कोशिश कर रही हूँ ना, वो बिल्कुल सच है। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा हया परेशान हो चुकी है। उसको कहीं न कहीं इस चीज़ की समझ आ रही है कि नहीं भई, मामला ज़रा गर्म हो चुका है। उसको सँभल के चलना है, वरना काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हो सकती है रास्तों से। क्योंकि अब इस चीज़ की समझ उसको आ जाएगी कि मैं अब कुछ भी नहीं कर सकती। रिफ़्फ़त को निकाल के जो सुकून उसको मिला है, वो सुकून उसको कहीं नहीं मिल सकता, और बहुत जल्द वो चाहती है कि सबा भी हमेशा-हमेशा के साइमा भी इस घर से हमेशा-हमेशा के लिए लातल्लुक़ हो जाए। क्योंकि उसका मकसद यही था, ज़रार को भड़काकर उससे तरह-तरह की बातें करके वो सबका दिमाग ख़राब करना चाह रही है और सबको समझाने की कोशिश कर रही है कि बस भई, जितनी जल्दी हो सके ना ये मामले ख़त्म ही कर देने चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें ख़त्म करने में ही सबकी भलाई है और ये चीज़ें जो कुछ भी है ख़त्म करके ही हमें सुकून आएगा। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं हर तरफ से हर कोई, क्योंकि अब कुछ समझ नहीं आ रही कि इन लोगों को क्या करना है और क्या नहीं करना। इस चीज़ की तकलीफ़ ने इनका दिल उचाट करके रख दिया है। कुछ समझ नहीं पा रही मुबारक मस्तूर, उसका दिल सिर्फ़ परेशान है और वो कहती है कि काश ऐसा हो जाए कि पहले की तरह सब एक हो जाएँ। लेकिन जब तक हया इस घर में है, यहाँ पे कुछ ठीक नहीं हो सकता है। ये तो 100% हकीकत है, क्योंकि ये औरत इस काबिल नहीं है कि इसके साथ कुछ भी अच्छा किया जाए या कुछ भी अच्छा हो। वो किसी भी तरह से खुश नहीं देख सकती है किसी को, और हर वक्त कोई ना कोई तकलीफ़ की बात करके हर एक का दिल बेज़ार करती ही रहेगी, और यही उसका असल मामला है।